देखे यहाँ बाजू पे चोट लगी हुई है तो मैं तरसेम जी को बोला महा 2 बजे तक 2 बजे के बाद मुझे जाम करी जाएगी, पूरा हरियाणा को जाम कर देंगे। एक इशारा और भाई ऐसे फाइल फेंक रहे हैं हमारी तरफ, आप केस किसी को भी दे दो, ऐसे केस किसको देंगे? हमने कौन सा उनको केस दिया था भाई आप हैंडल करो, वो तो आप ही भेजने वाले हो, इंचार्ज तो आप नहीं बनाया केस का। नहीं केस का इंचार्ज तो आप नहीं बनाया ना, तो वो हमारी तरफ फाइल क्यों फेंक रहा था? बीच में आप न्यू ना करो, सारे लोग ने देखा ये बात इसी करो ना, बीच में जो सबकी सुनाई देगा। चलो आप बैठो, आप इधर बैठो, माइक आप लोग सारी चीज है। अब गाड़ी पीछे लग रही है, पकड़ रहे हैं, उस टाइम तक पकड़े को नहीं, हमने दाह संस्कार कर दिया, सिर्फ आप लोगों के विश्वास पे। कोई बात होनी है, बीच में सारे कहाँ पकड़ दिया? क्यों कह रहे हैं 5 है उसमें 2 गिरफ्तार करे अभी तक, उनका मैंने निशान देखे यहाँ बाजू पे चोट लगी हुई है, तो मैं तरसेम जी को बोला महा ये इंस्पेक्टर साहब इसका चोट लग रही है यहाँ पे, नहीं भाई यहाँ पे तो हमने डंडा मारा, यहाँ अगर हम किसी को डंडा मारेंगे तो कौन सा टूट जाएगा जी, डंडा नहीं उठागा। और पुलिस कैसे पिटाई करती है उसका भी हमें पता है, क्योंकि हम पुलिस के पिटाई से मतलब निकल चुके हैं, हमें हर चीज का पता है कौन कैसे पिटाई करता है। हमें इंसाफ चाहिए जी, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना इंसाफी हुई है जी हमारे और हमारे प्रशासन ने कोई काम अभी तक करे नहीं, प्रशासन ना तो नीति का ना नीति है। पवन जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तस्वीरों को शेयर जरूर करें, खबर को शेयर जरूर करें। डीएसपी पहुंचे हैं। एचपीएस है। हमारे बीच में आए प्रशासनिक अधिकारी डीएसपी सज्जन कुमार जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और आश्वासन भी करते हैं कि वे आगामी कार्रवाई ये बढ़िया ढंग से करेंगे। लेकिन जब हम कल कैथल CIA 1 में गए तो वहां हमें साहब जी नहीं मिले, इनके कर्मचारी मिले। पता नहीं साहब जी पे कोई राजनीतिक दबाव ऐसा आ गया कि हमसे ना मिला जावे। हम झूठ नहीं बोल सकते, बाकी सच्चाई तो ये भी एक अच्छे इंसान है ये बताएंगे। हमारे को वहां इतना मिस गाइड किया गया डीएसपी साहब, 302 की बजाय 306 धारा लगवाएं, जबकि धारा के बारे में पहले ही हमें यहाँ के इंचार्ज रोहतास कुमार जी उन्होंने बता दिया था कि वे 302 से कम यहाँ कोई धारा नहीं लगेगी। लेकिन वहां जाने के बाद उनके साथ जो भी हुआ उनको पता नहीं, तो दोषियों को कोई पर्सन ऐसा याद करवाया गया जो एक बात बताओ दूसरा भी हुआ ही बताओ हमारे तक। तो उनका एक पर्सन याद है, आने वाले जो 3 रह रहे हुए भी यही बात बताओगे मार तक। लेकिन हमारी गुजारिश है डीएसपी साहब से कि वह एसपी साहब को इस तरह पर बुलाया जाए, हमें कोई आश्वासन देकर जाए और हम भी कार्रवाई में आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम विरोध करना जानते हैं, हम साथ देना जानते हैं, विरोध नहीं करते, क्योंकि कानून इसको विरोध बोलता है। लेकिन हम साथ देना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं और न्याय की कदर करते हैं। तो हमें डीएसपी साहब से पुरजोर अपील है कि यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी महोदय को बुलाया जाए और इस समाज को कोई ऐसा आश्वासन दे जिससे ये संतुष्ट हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी राम राम। और सबसे पहले मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, ये हमारा भी भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। रोड पे एक दुखद घटना, हम एक सामाजिक तौर पे, इंसानियत के तौर पे मैं सब आप सबके साथ हूँ, इस दुख घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। रही मेरी कानूनी प्रक्रिया की बात, मैं वेरी फर्स्ट डे से आप सब देख रहे होंगे, मैं स्पॉट विजिट भी किया था, मैं वहीं पर सभी से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और जो मेरे से
आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन का जो इसमें पहलू कहता है वो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ, मेरे से फर्स्ट टाइम मेरे को जिस दिन परसों डे बिफोर टुमारो यस्टरडे, तो ये जो मेरे से मिले थे तो मैंने उसी टाइम आप भाइयों को जितने मिले थे मैं कहता ये 302 का ही केस है और 302 ही लगेगी। जो भाई बात कह रहा है मेरे से प्रधान जी कि भाई कल मेरे से सीआईए वालों ने ठीक से बात नहीं की या हमें ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया या उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, जो ये सारे मैं आपको ये बताना देना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ आप मुझे खबर मिल जाती आप वहाँ पहुंचे हुए तो मैं तुरंत आता। मैं अपने खलायती ऑफिस में बिल्कुल काम कर रहा था और आपको बता भी होगा कल एक मीटिंग थी हमारी 3:30 बजे तक, चेयरमैन आए हुए थे आयोग के SC/ST कमीशन के, उसमें हमारा सारा पुलिस महकमा वही मीटिंग में था। 3:30 बजे मैं फारिग होया था, 4 बजे मुझे ऑफिशियल काम था, मैं यहाँ पे 6:30-7 बजे तक अपने ऑफिस में रहा हूँ। उसके तुरंत बाद मैं CIA में गया हूँ इसकी केस की मॉनिटरिंग और अपडेट करने और गाइडलाइन देने उनको। आप लोगों वो सारा कन्वर्सेशन मेरे से डिस्कस हुआ, लेकिन मैं अपने पास बैठा के सारी डायरेक्शन दे के 302 में गिरफ्तारी डाल के फिर मैं ऑफिस से चला। मैंने जो आप कह रहे हो भी 306, ये 306 नहीं है, 302 का ही केस है और गिरफ्तारी दोनों की डाल रखी है। अभी मेरी पुलिस जो है पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में जाने लगी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा है। आपका कोई बंदा हो तो बेशक कोर्ट में जाके चेक कर लेता है। मैंने 7 दिन का रिमांड की डिमांड करी है, वो मजिस्ट्रेट की मर्जी है, वो डिमांड हमारी कितना डिमांड देगा उनका। और इन्वेस्टिगेशन का भाई साहब का जो कहना है कि भी हमें SP साहब आश्वासन आके दें, आश्वासन की बात नहीं, हम कर ही रहे हैं। एक होता आश्वासन देना, एक होता करना। मैं कर रहा हूँ, SP साहब करवा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों से बड़ी निवेदन है, जो आप चाह रहे हो उसी तरह से, और जो घटना हुई है उसी तरह से ही FIR दर्ज हो रही है और वैसे ही कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसने तो ये बता दिया या आप हो गए कि 306 में कर रहे हैं। 306 का तो केस शुरू से ही मैं यहाँ पे देख दिया, अब ये मर्डर है, सरेआम मर्डर है, जिसकी हम हर और इसके इन्वेस्टिगेशन के थोड़ा हमें आप पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं अपडेट देना चाहूंगा कि ये जो केस है थोड़ा टिपिकल केस है। इसमें हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें काफी इन्वॉल्व है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, CCTV फुटेज है, वो हमारे पास बड़े पुख्ता एविडेंस है जो हमें इसको सजा कराने में भी बड़ी मदद करेंगे। और आप लोगों की गवाही तो सबसे मेन रहती है, जो परिवार के सदस्य आप जो गवाह बने हैं उनकी गवाही तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारे पास ऐसे ऐसे एविडेंस आ गई हैं, जैसे फुटेज सबसे मेन एविडेंस है। उसके बाद हमने कोर्ट पर विजिट करके वो जो पेस्टिसाइड्स के जो सैंपल लिए गए हैं उसके वॉमिटिंग के सैंपल हैं और जो भी घटनास्थल पे फिजिकल एविडेंस हमें अवेलेबल हुई है वो सारी है। और फिर सबसे बड़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सही आई, इसमें ये सारी इन्वॉल्व है। विसरा की रिपोर्ट आएगी, केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आएगी और बर्निंग का उसका जो करंट वारंट का है वो भी सारा सैंपल लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फाइनल उसकी जो रिपोर्ट है सारी जब रिपोर्ट आ जाएगी FSL मधुबन से, उसमें डॉक्टर एक कंसोलिडेटेड फिर फाइनल रिपोर्ट देता है काज ऑफ डेथ का। तो उस पहलू पे हम बखूबी बड़ी बारीकी से इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी भाई का कोई डाउट हो तो मेरे साथ बैठ के फाइल भी चेक करवा सकता है, आपका वकील भी मेरे साथ बैठ सकता है और हम खुद इसके पैरोकार हैं, पैरवी पुलिस करती है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर किसी भी कोई भी कमी रह जाएगी तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता भाई। वो तो देखो अब मैं वो बिल्कुल मेरी रेड 3 जगह गई हुई है इस समय, दोनों CI लगी हुई हैं, उनकी लोकेशन अभी जैसे पता लग जाता है, बंदे मोबाइल कुछ दिन बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई साइबर का जो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी वो अप्लाई कर रहे हैं और हम उसको जल्दी राउंड अप करके आपके कटघरे में जाकर अंदर कर देंगे उनको। बिल्कुल देखो सुनो, अब सवाल जवाब करेंगे तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी किसी भी कार्रवाई में कमी नहीं रहेगी। यहाँ गिरफ्तारी में कई बार बंदे भाग जाते हैं, कई बार, लेकिन 2 बंदे की आपको खबर मिली होगी भी 2 बंदे गिरफ्तारी डाल दी और वो 2 हमारे पास हैं, उनकी डाल दी थी। और बाकी आपने थोड़ी करी हो तो हमने पूरा एड्रेस दिया, उन बंदों का मोबाइल नंबर फोटो दिए। चलो वो आपके धन्यवाद है भाई। देखो भाई, अगर हम ऐसे सवाल जवाब करेंगे ना फिर तो मैं यहाँ मतलब कुछ भी नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, मेरा भी कुछ नहीं होता इस चीज का, तो मैंने मेरा भी कुछ नहीं भाई तो आप
हमें पता नहीं नहीं, आप एक आदमी बोले, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये ना कह रहा भाई एक आदमी में से कोई भी। हेलो, एक मिनट भाई, शांति बनाकर रखे। एक आदमी सवाल करे, जिस भाई ने भी सवाल करना है, जिस रिश्तेदार मित्र प्यारे ने जो भी पूछना है, जो भी सवाल करना है, वो कृपा मंच पे आए और साहब जी को मतलब उन बातों से अगवा करवाए जो वंचित रहेगी। आगामी के लिए भी वो अपनी मतलब जो सोच है उसको शांतिमय तरीके से बताए, ताकि सुनने वाला के भी समझ में और ये समाज भी इसके भी समझ में हो। तो शांतिमय तरीके से बताए इस कानूनी प्रक्रिया में जो भी कमी रही है या आगामी प्रक्रिया में जो भी शब्द जोड़ने हैं। हो सकता है हमारी FIR जो हमारे बच्चों ने बयान करवाए हैं उनमें थोड़ी कमी रहेगी हो, तो वो शांतिमय तरीके से बताए और उनको अमल में लाए। सभी को राम राम जी। हम कल CIA में गए थे जी, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि DSP साहब बता रहे हैं भैया हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनको फाइल दी थी ना, वो फाइल हमारी तरफ ऐसे फेंक रहे हैं भैया आप किसी पे भी कार्रवाई करा लो। मैंने कैमरा कहाँ के होगी, जमाने इतना ज्ञान होता है, कानून अपने आप ही नहीं लड़ लेते। हमने पता ही नहीं क्या होता है। तरसेम सिंह हमारी तरफ ऐसे फाइल भगा रहे, आप जिस मर्जी ऑफिसर पर ले जाओ। तो इससे तो हमें फिर मतलब यही होएगा, आभास होएगा हमें भाई पुलिस ने पैसे खा रखे हैं, और फिर हमारी अंतरात्मा क्या गवाही देगी। देखो मुझे नहीं पता उसमें क्या बात रही होगी, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। उन्होंने कहा था भी 306 माँ 306 नहीं 302 ही है। आपका सवाल तो 306 का था, वो 302 में ही गिरफ्तारी करके रिमांड अप्लाई करा है और आप जाके चेक कर सकते हो। रिमांड अभी पोस्ट तक जा रहे होंगे, अगर आपका कोई मुश्किल या कोई समस्या हो तो आप उसकी बात कर सकते हैं। इस बात का तो मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ कि 302 में ही गिरफ्तारी हुई। वो तो बात ठीक है सर जी आपकी, लेकिन वो कह रहे थे हम थोड़ी अप्रूव करेंगे, अप्रूव तो आप करोगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, अप्रूव करना मेरा काम है, मेरी पुलिस का काम है, एविडेंस मेरे पास है। आप लोगों की स्टेटमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और आपकी स्टेटमेंट पर ही 302 लगा है। आपने रिमांड दिया हो, आपने बनाकर दे दिया, आपने बनाकर तो भेज दिया है। रिमांड पेपर की कापी आपने बनाकर भेज दिया है। देखो कुछ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ, आप जाके कोर्ट में देख सकते हो। अपने सारे परिवार भाई कोई ना कोई कोर्ट में जरूर लग रहा होगा अपना। अरे कोर्ट में तो कोई पब्लिक मैन भी हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे पेश करेंगे। मेरे को बता रहे थे भाई 12:30 तक हम पेश कर देंगे, और वहां पे हमने रिमांड पेपर ले रखे हैं और 7 दिन का रिमांड ले रखा है। हाँ मांग SP साहब आ जाओ जी, SP साहब आकर हमें संतुष्टि दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ही बातों पे हमने दाह संस्कार किया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जो होनी थी। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो मैंने आश्वासन दिया था वो मैंने किया है। वो तो चलो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को भी फिर माथे रखता हूँ। मैं कह रहा था आपसे भी मैं गिरफ्तार करूंगा और 302 है उसी में गिरफ्तार करें। जो मैंने आश्वासन दिया था उसमें मैं खड़ा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। ये मेरा अभी यही विश्वास करिए, बात विश्वास की होती है। और एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स की वो कृपया आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं। वैसे आपकी तरफ से पुलिस और सरकारी वकील होता है कंप्लेनेंट की तरफ से, और अगर कोई चाहे तो अपना वकील कर भी लेते हैं। उसमें कोई डिमांड हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कई बार डिले हो जाती है, तो अपना वकील करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से कंप्लेनेंट की तरफ से स्टेट वर्सेस बोला था, स्टेट का मतलब सरकार का केस है, तो उसमें हमारा जो सरकारी पीसी होता है हमारा वही पैरवी करता है और वही रिमांड दिलाएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो आप सब बुद्धिजीवी हैं, सब अच्छे परिवार वाले हैं, और मैंने किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हो सकता है कोई किसी का थोड़ी बहुत रहेगी, और भाई हर इंसान की में छोटी मोटी कमी रहती है। हमारे पुलिस वाले भी, भाई मैं माफी मांगता हूँ अगर किसी ने कोई छोटा बहुत लूटताक करी है उसके लिए, लेकिन मेरी कार्रवाई में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो आप चाह रहे हो बिल्कुल आपका रोष प्रकट करना भी स्वाभाविक है, उससे मैं कोई नाराज नहीं हूँ और होना भी नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं आप सबके बीच में हूँ और आप सबके बीच में रहना है और यही मैंने काम करना है। और किसी काम में मुझे कमी लगे तो मेरा काम भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपका सबका छोटा भाई। धन्यवाद।
आपकी बात शर्माते हैं जी, लेकिन हम आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है जी आप। डीएसपी साहब, रात आपका मैसेज आता कि 500 गिरफ्तार हो लिए। भाइयों से बात हुई है, मैं नेम धर्म से कह सकता हूँ। एक तो अपने एक सरपंच से बात हुई थी, एक कंप्लेन के भाई से बात हुई थी, और तो फोन आते रहे थे। मैंने यही कहा था भी 2 आदमी हमारे राउंड अप हुए थे, दोनों ही गिरफ्तारी डाली है, 302 में ही गिरफ्तारी डाली है, मैंने इतना बताया था। अगर आप ये देखो, मैं कोई झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं खड़ा और नहीं झूठ बोलूंगा। मैंने जो किया है वही बताया। भाई देखो, एक मिनट, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे भाई चौथा दिन या तीसरा दिन है, वो तो इंटेरोगेशन चल रही है हमारी, रात को उठा के लाए थे और सारी तसल्ली करके जब गिरफ्तारी करी उस रात के लिए। ये 2 लड़के हैं, एक तो सुजल है और एक वो देवी है, जो मेन। ये तो बाकी के लिए रेड चल रही। मामला प्रूफ दिया जी, 2 बंदे पुलिस प्रशासन ने केस है जी, जो 3 बंदे रह रहे हैं उनका बीमार पर प्रूफ है भाई, ये बंदे हैं, फिर भी पुलिस ने उठाई, उनके परिवार ने उठाओ, उनका तो मामला प्रूफ दिया जी सारा। अरे मेरे भाई, मैं आप देखो सारी बातों में सहमत करता हूँ। कई बार थोड़ा बंदा मोबाइल बंद कर लिया, घर से निकल गया, घर वालों से काबू से बाहर हो जा। आप कई बार, मैं आप लोगों से भी कई बार छोटे मोटे केस हो जाते हैं तो विनती करता हूँ, यार वो मुकदमा है, पेश कर दो। कई बार डिले कर जाते हैं, लेकिन मेरी तफ्तीश में कोई कमी नहीं रहेगी। गिरफ्तार होंगे, 100% गिरफ्तार होंगे, 500 के 500 गिरफ्तार होंगे। हाँ बिल्कुल, 500 के 500 गिरफ्तार होंगे, किसी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और आप लोगों के पूरा मैं साथ हूँ, और आपको ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जिसको पारदर्शिता कहते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करूंगा और हर चीज आपको अपडेट कराता हूँ। सर ये छोटा केस नहीं है, मर्डर का केस है। जो सज्जन जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ हमारे गांव में भी घटना घटी थी, लगभग 2008-10 के पास की बात है। लड़का उठा लिया, यमुनानगर के पास जाकर उसका मर्डर कर दिया। तो उसमें 2 साथी हमारे यहाँ के नजदीक के भी थे। सारा का सारा केस जो यहाँ जो नजदीक के साथी थे, मारने वाले वो, मरवाने वाले वो, लेकिन वो साथ में इन्वॉल्व होते उत्तर प्रदेश वाले, वो सारा का सारा केस उन लोगों पर डाल के, और वो बड़ी आखिरी दिन डीएसपी साहब आपकी जो कलम लिख देगी वो काम करेगी। गवाही मारा वाला ने ठोक के दी, लेकिन को नहीं, वो तो साथी लिखड़ गए। आपसे प्रार्थना, जो इन्वेस्टिगेशन करो, एक कहानी गढ़का ना करो, वास्तविक चीज है, जो वास्तविक चीज का माध्यम था करो। विश्वास तो प्रशासन ने खुद खड़ा करना ही, तुम्हारा विश्वास टूट रहा है। सीआईए ना कार्रवाई करे थे, सत्यवान जी यहाँ थे इंस्पेक्टर उस समय, लेकिन वो बरी हो गए। उस परिवार को क्या मिला, तो मैं सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन केस दूसरे को ऊपर डाल दिया। ऐसी बात ना बढ़ जाए इस केस में। और मेरी प्रार्थना है, कमेटी बैठ के इस पे डिस्कशन कर ले, उसके बाद फिर प्रशासन से बात कर ले। ये और काफी लंबा समय भी लगता है, प्रशासन ने इन बातों का इतना समय भी चाहिए। जो प्रधान जी ने बात कही है, यदि इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इन्वेस्टिगेशन आप जैसे कोई आपका टेक्निकल और कोई पुलिस कर्मचारी आपका जानकार हो, आपके परिवार का हो, मेरे साथ बैठ के फाइल को भी चेक कर सकता है, वकील से भी चेक करवा सकता है। हम किसी भी प्रकार की कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और भरपूर उसको बड़ी ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की, फांसी तक की हम कोशिश करें। ये मेरा आश्वासन है। आश्वासन क्या है, ये तो करके देंगे हम। ये जिस प्रकार से कह रहे हैं सज्जन जी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आश्वासन देते रहेंगे, आप उस पर चलते रहोगे। इस चीज का आप लोगों ने फैसला लेना है, और नहीं अभी तक कोई प्रशासन ने खुल के काम किया, एक आश्वासन नहीं दिया है। जो 2 लड़के पकड़े थे, उनका पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ हमने दिया, वे पकड़ के ले आए हैं। और नहीं उनका रिमांड दिया है, उनसे इन्होंने एक कहानी गढ़ी हुई है, वही बताते हैं। और वे चाहते को उसका प्रशासन के ऊपर दबाव है, या तो उसका सरकार का हो या पैसे का हो, बहुत बुरी तरीके से दबाव है। और उसका फैसला ये जो छत्ती बरादरी बैठी है, पूरा गांव राम बैठा है, इसने देना है। ये ऐसे आश्वासन देते रहेंगे। और एसपी साहब को हम सज्जन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एसपी साहब से बुलाए और वे बात करें। भाई रिमांड की बात कर रहा है, रिमांड मैंने अप्लाई कर दिया, रिमांड लेके आ रहे हैं। इसमें कोई दूसरा कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप बात रिमांड तो ले ही लिया, अब मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती।
मजिस्ट्रेट उस पर सोच के विचार करके एनसीआर को छोड़ के फिर डिसाइड करें। रिमांड बिल्कुल मिलेगा। सर आप बैठे थे वहाँ पूछताछ करी थी आपके सामने, वो बंदा केवल 2.5 लाख रुपए लेने के लिए आता है। 1 मिनट सर, 2.5 लाख रुपए लेने के लिए आया था। कल फिर हमने उससे मुलाकात करी, बात करी। कल पता क्या कहा, मैं उसको ऐसे बुलाया था, मिलने के लिए आया था। इतना फर्क उसकी बात। चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, सुनो मेरी बात। मुलजिम की कई और बात कोई सच नहीं मानते। मुलजिम को स्टोरी सुनाएगा, लेकिन हम मुकदमे को 302 वो सुनाएगा, अपनी कोई कहानी सुनाएगा, उस कहानी को कोई हम सच नहीं मानते। वो तो सिर्फ आप लोग पूछना चाह रहे थे, मिलवा दिया, लेकिन मुलजिम की कई बात हम नहीं लिखते कभी। हम तो ये अरे कुछ चीजें, अरे मेरे भाई राजवीर, मैं एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूँ राजवीर, ये चीजें हम उसको सजा कराने के लिए अलग चीजें होती हैं, उनकी जो बताई कहानी को हम नहीं लिखते कभी भी। अब कुछ चीजें ऐसी होती है मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मीडिया भी खड़ा है, कल मेरी फाइट का मेरे कल कोर्ट में एविडेंस बना देंगे। बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई चीज मेरे मुंह से ऐसी निकल जाएगी, कल कोर्ट में खड़ा कर लेंगे मेरे को भी, रात को भी, कभी आप वहां ऐसे हो रहे थे ऐसे एविडेंस, हम ये चीजें डिस्क्लोज करनी नहीं होती। मैं इतना कह अपने सारे काम में अच्छे पढ़े लिखे बालक भी हैं, कोई पुलिस अफसर भी होगा, एडवोकेट भी होगा, मैं मेरे से फाइल चेक करवाओ, फाइल चेक करवा दूंगा, जो उसमें जो लिखा है वो चेक करवा दूंगा, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन में, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जो डीएसपी सज्जन कुमार हैं लगातार लोगों के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं। तो आप सभी दर्शक जितने जुड़े हुए हैं, जितने भी तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है अफसरों की इन बातों को सुनकर वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तस्वीरों को शेयर जरूर करते हैं। जो शिमला का वहाँ संजय नाम के युवक की हत्या के बाद आज यहाँ भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए हैं, और हाईवे जाम भी हो सकता है। जल्दी थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा जल्दी खड़े हो लो। सतपाल जी ढिल्लावाड़ी, भाई गुरनाम सिंह सारण, अध्यक्ष सत्यवान सिंह जी सीटीयू, सुरेंद्र सिंह जी चौसाला से, प्रीतम लंबा खेड़ी और गांव वाले के तो अब कमेटी बात करेगी। चलो बलवान सिंह जी कोड़े खां, अगर और भी कोई हमारे किसान वर्ग का, तो लोगों की संख्या आप देख सकते हैं, देखते ही देखते हैं लोगों की संख्या बढ़। इनके सारी सीआईडी निकाल के और थाने के अंदर वो आदमी होते 5 के 5। आप की डील है, पुलिस प्रशासन की डील है। पुलिस प्रशासन संजू सिबला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण राणा जी हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगी जी, बिल्कुल इसी प्रकार के आरोप हैं पुलिस पर। मेरे गले जूता पर लेटना हूँ, और नहीं तो उनको गिरफ्तार करें 2 बजे तक। 2 बजे के बाद मुझे जाम करी जाएगी, पूरा हरियाणा को जाम कर देंगे। एक हिसार रोड, चंडीगढ़ रोड नहीं, पूरा हरियाणा बंद किया जाएगा। आपको अभी भी हम प्रार्थना करते हैं, 2 बजे तक का टाइम देते हैं, 2 बजे तक उनकी गिरफ्तारी हो, और 302 से कम हम नहीं मानेंगे। 2 भाई जोरा सिंह को बकाया गया 306 लगवाओ, गलत है ये। 302 से कम हम नहीं मानेंगे, और 2 बजे तक 5 के 5 जो भी है उनको थाने में पेश किया जाए, उनका रिमांड आज ही लिया जाए। क्यों नहीं आप कॉपी दिखा रहे, आप जो आपने रिमांड की कॉपी में दी है, इसके अंदर आपका एक पॉइंट लूज है। रिमांड के लिए आप कॉपी भेज रहे हो, आपके पास कॉपी नहीं है, क्या प्रूफ रहेगी आपके पास?